बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है, इसको लेकर के आज शिक्षा विभाग ने एक बैठक जारी किया। बैठक जारी करने के बाद सभी नियोजित शिक्षकों को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो कुछ निर्णय लिए गए हैं, ये निर्णय बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। क्योंकि पहले बताया गया था कि जो भी शिक्षक 3 अटेम्प्ट में पास नहीं करते हैं उन शिक्षकों पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में अगर आप अधिसूचना को देखें, ये अधिसूचना में जो उपस्थिति थी लोगों की वो इस प्रकार से है। श्री मान के पाठक जी, उसके बाद श्री आनंद किशोर, श्री सज्जन आर, श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, इन लोगों ने मिलकर शिक्षा विभाग में ये बैठक बैठाई है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही मालूम होगा कि सक्षमता परीक्षा मात्र 3 पैटर्न में लेने की बात कही गई थी, लेकिन अब जो है एक पैटर्न बढ़ाया गया है, यानी कि 4 चरणों में सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करना होगा। अगर आप पहले अटेम्प्ट में नहीं पास करते हैं, दूसरे में नहीं करते हैं, तीसरे में नहीं करते हैं, तो कम से कम लास्ट वाले में आपको पास करने की आवश्यकता है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो अंत में अब सेवा आपकी समाप्त कर दी जाएगी, आपका जॉब आपके हाथ से जाने वाला है। आइए इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ अगर आप अधिसूचना पे गौर करें तो कहा जा रहा है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 307 दिनांक 1/2/2024 के आलोक में आज दिनांक 3/2/2024 को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास या अवसर में परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं पर विचार करने हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। और इस विभागीय समिति की बैठक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पहली सक्षमता परीक्षा दिनांक 26/2/2024, जिसका कि फॉर्म अभी ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट हो चुका है। जिन भाई बंधुओं ने अगर अभी तक फिल नहीं किया है और फिलिंग का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप उस वीडियो को भी देख लीजिए और देख करके फॉर्म भर ही दीजिए तो फायदा है। 26/2/2024 से आप लोगों की सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया जाएगा और यह जो परीक्षा है आपका कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा रहेगा। आपको परीक्षा कंप्यूटर पर बैठ के देना होगा। उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 में यह प्रावधान किया गया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे पर निर्णय लेने हेतु विभाग की समिति सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगी। लेकिन इस क्रम में समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 प्रयास यानी कि 3 अवसर 3 अटेम्प्ट देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं ले सकते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना इत्यादि किन्हीं भी कारणों से। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास या अवसर लेने के बाद एवं उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। चारों चरण अतिशीघ्र समाप्त कर लिए जाएंगे। जो शिक्षक इन चारों चरणों में होने वाली परीक्षाओं में 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा 3 से कम चरणों में बैठते हैं अथवा 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उपरोक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अंत में धन्यवाद बैठक समाप्त कर दी गई है। यानी कि इस चिट्ठी के आलोक में आप लोग ये जान लीजिए कि 4 अटेम्प्ट में जो आपकी परीक्षा होगी तो 3 अटेम्प्ट में आपको परीक्षा निकालनी है। बात तो वही है, 3 अटेम्प्ट में अगर आप परीक्षा नहीं निकालते हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और अगर आप 2 ही अटेम्प्ट में यानी कम अटेम्प्ट में बैठते हैं और यहाँ जो अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 4 परीक्षाएं ली जाती है और आप 2 अटेम्प्ट में ही बैठते हैं और आप परीक्षा पास नहीं करते हैं तो भी आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। इस पर अभी फिलहाल सरकार का जो अनुशंसा है वो होना बाकी है, लेकिन ऐसा बैठक में कंडिका फाइल कर दी गई है। अब इससे विशेष संबंधित अगर कोई जानकारी मुझे प्राप्त होती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराता रहूँगा। इसलिए अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा विभाग से संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।